69,000 भर्ती में अब आगे क्या होगा, क्योंकि बाबा जी के आदेश से 7 दिन यानी कि 7 दिन होना चाहिए था। मुख्यमंत्री आप हैं किसी प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं और 1 हफ्ते का आप आदेश देते हैं और आपके जो विभागीय अधिकारी हैं वो लगातार 3 दिनों से बस इसी मंथन पर लगातार इसका मंथन कर रहे हैं मीटिंग के जरिए और कोई निष्कर्ष पे नहीं निकल पा रहे हैं कि किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएं और बता सकें कि हाँ फलाने चीज़ों पर ये है 31,661 के सापेक्ष ये आरक्षण का प्रावधान है, इस तरीके से लागू होगा। अंतरिम आदेश को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद लिस्ट जारी की जाए, आदेश जारी किया जाए। तो अभ्यर्थी जो इस पर भी सेटिस्फाइड है कि ठीक है आप 67,867 पर ही प्रमुखता से आगे बढ़िए, इसी से 2 लिस्ट निकालिए, लेकिन वो आधिकारिक पुष्टि हो कि पहली लिस्ट 31,661 की होगी, दूसरी 37,339 की होगी, या आप न्यायिक प्राधिकरण में यानी सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से लीगल टीम की तरफ से एक एप्लीकेशन डाला गया कि सुप्रीम कोर्ट में कि आप ऑर्डर संबंधित अर्जी यही है कि इस पर एक बार विचार करिए और ऑर्डर कंप्लीट हो गया है तो उसको रिलीज़ करिए, और ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी उसमें समय है, तो 31,661 किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए और प्रतिशत 37,339 को भी आगे आने वाले समय में पूर्ण किया जाए, तो वो किस प्रकार से होगा। शासन की लगातार 3 दिनों से मीटिंग चल रही है और इनके आला अफसर, ए ग्रेड के ऑफिसर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि क्या हम करें आगे। तो निष्कर्ष पर अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एक आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक सुझाव है कि 67,867 लिस्ट को ही 60-65 पर पूरा करने के लिए जिस प्रकार से लीगल टीम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की गई है कि ऑर्डर रिलीज़ किया जाए, उस प्रकार से आप भी अपने एएसजी यानी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा, एडवोकेट जनरल द्वारा या फिर अपने अटॉर्नी जनरल द्वारा एक बार फिर से रिव्यू एप्लीकेशन दाखिल कर दिया जाए, ताकि आपकी भी छीछालेदर ना हो। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना है कि आप 31,661 को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसी बीच में खुदा ना खास्ता 67,867 की जजमेंट आ जाती है, ऑर्डर आ जाता है, तो आप अपने ही कार्यों के प्रति उलझे हुए देखने को मिलेंगे और फिर जो सही तरीके से 67,867 को लेकर आगे बढ़ना चाहिए था, फिर आप उसकी तैयारी के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय लगने लगेगा। फिर उसको लेकर इस ऑर्डर को आप नगण्य करेंगे, इस आदेश को नगण्य मानेंगे, इस लिस्ट को आप कैंसिल मानेंगे, फिर नए तरीके से नए तौर तरीकों से नए आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत फिर 67,867 के अकॉर्डिंग काउंसलिंग के डेट शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से आप फंस सकते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्णय आपस में मीटिंग की जा रही है वो न करते हुए एक विशेष सुझाव, और उम्मीद करूंगा कि ये सुझाव आप मैक्सिमम लोगों का, आप लोगों में से होगा, कि एक बार क्यों ना रिव्यू एप्लीकेशन दाखिल कर दिया जाए और न्यायिक प्राधिकरण से ही परमिशन मांगकर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ताकि चाहे आप 31,661 को लेकर आगे बढ़े, चाहे 67,867 पूरी लिस्ट को लेकर आगे बढ़ें, वो न्यायिक प्राधिकरण से बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि उसी को ऑर्डर रिवील करना है सबके समक्ष। उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आई होगी बात। दूसरी बात, एससीईआरटी और परिषद की अपडेट क्या है। लगातार लीगल टीम के सदस्य लोग पहुंचे हैं और जितने लोग 67,867 एकजुटता को प्रमाणित करते हैं वो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चलिए फटाफट अपडेट को क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग की बैठक लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित हो रही है और 3 दिनों से लगातार हो रही शिक्षा विभाग की मीटिंग तथा विशिष्ट शिक्षा के आला अधिकारियों को एक साथ लखनऊ में जमा होने के बावजूद भी विभाग किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सका है। एससीईआरटी में फ़ोन करने के बाद वहां से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने सचिव विशिष्ट शिक्षा परिषद इलाहाबाद से संपर्क करने को बोला गया है और वहां पर जो साथी हैं उनको परिषद भेजा गया, तो सचिव सर लखनऊ में होने के कारण स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। और लेकिन उप सचिव सर के द्वारा सूचित किया गया कि भर्ती की तैयारी पूरी हो चुकी है और जो निर्णय ऊपर से आएगा उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है।
और लिस्ट किस तरह से बनेगी, 31,661 पर भर्ती होगी कि नहीं होगी, लिस्ट में किस प्रकार से आरक्षण नियमों का पालन होगा, या कोई भी अधिकारी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। भैया कहाँ से कर पाएंगे, जब उनको पता होगा तब ना कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सुझाव है जो न्यायिक प्राधिकरण ही इस बात को रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। बाकी आज लिस्ट आएगी, कल फलाने लिस्ट आएगी, इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है, 2 लिस्ट बनेगी, 4 लिस्ट बनेगी कि एक ही लिस्ट 67 की लिस्ट को ही लेकर आगे बढ़ाया जाएगा, जब तक आधिकारिक पुष्टि, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, उसी को ध्यान से समझते रहिए। तो ये छोटी सी आप लोगों के लिए एक विश्लेषण वाली वीडियो थी। अगर आपको भी लगता है कि कुछ आपके भी सुझाव हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए। इसके अलावा अभ्यर्थी पूरी तरीके से परेशान है, सरकार का क्या कार्य है, सरकार किस प्रकार से आगे बढ़ना चाह रही है, कुछ भी क्लियर नहीं है। बस आदेश हुआ है, 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए, 4 दिन उसके गायब हो चुके हैं, बचे हैं 2-3 दिन, वो भी गायब हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से मीटिंग बस चल रही है, तो मुझे एक बात ये स्पष्ट करना है कि मुख्यमंत्री महोदय जो 1 हफ्ते का आदेश दिए हैं उसमें बीच में क्लेरिफाई करना चाहिए कि कहाँ तक आपकी अपडेट पहुँची है, आप लोगों ने कहाँ तक कार्य बढ़ाया है। और जब पता चलेगा कि बस मीटिंग ही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी और जानकारी ली जाएगी और भी तलब किया जा सकता है अधिकारियों को। और मैंने लगभग 1 या 2 दिन पहले एक बात बोली थी कि अधिकारियों को एक स्पष्टीकरण, मुख्यमंत्री को भी, क्योंकि आप तो निर्देश दे नहीं सकते तो एक सुझाव भी दे सकते हैं। और मैंने बोला था कि मीटिंग में एक सुझाव रखना चाहिए कि न्यायिक प्राधिकरण से बेहतर अपडेट कोई नहीं दे सकता। अगर न्यायिक प्राधिकरण चाहेगा तो 31,661 को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और दूसरी लिस्ट 37,339 तीसरी 67,867 की लिस्ट से हम लोग दूसरी काउंसलिंग करेंगे। अगर न्यायिक प्राधिकरण बोलेगा कि हम ऑर्डर रिवील जल्द से जल्द करने वाले हैं तो 67,867 को लेकर आगे बढ़ने में ही भलाई है सबकी। तो उम्मीद करेंगे आपको ये बात समझ में आई है। बाकी जो भी अपडेट आएगी, जितनी जल्दी आएगी, हम आपको तुरंत अपडेटेड करते रहेंगे। बने रहिए राज एजुकेशनल के साथ। थैंक यू सो मच।